बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं और मुझे यकीन है कि आप खैरियत से होंगे। और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको उन तमाम खुशियों से नवाजे जिनकी आप ख्वाहिश रखते हैं। नाज़रीन, इंसान जब मरने के करीब होता है तो उसके दिल में कुछ ना कुछ खलश, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और वो सोचता है कि काश जब वो सही था, जवान था, मुकम्मल जोबन के आलम में था, वो ये कर लेता, काश जिंदगी की फलां स्टेज में वो ये कर लेता। कुछ ख्वाहिशें ऐसी रह जाती हैं कि जो वो कर नहीं पाता और बाद जब जिंदगी खत्म होने के करीब होती है तो वो पछता रहा होता है। नाज़रीन, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, जब जिंदगी अल्लाह एक बार ही देता है और हमें एक बार ही जिंदगी मिलती है तो क्यों ना उसको ऐसे ढंग से गुजारा जाए कि जब हम मर रहे हों तो हमारे दिल में कोई खलश या कोई ख्वाहिश बाकी ना रहे। नाज़रीन, ब्रूनी वेयर एक नस्ल थी ऐसे इदारे में जहां पे उन लोगों को लाया जाता था जो मरने के करीब होते थे, और वो लोग जो मर रहे होते थे, मरने के करीब होते थे, कुछ ख्वाहिशात किया करते थे कि काश मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने ये किया होता, काश मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार लेता। उस खातून ने, उस नर्स ने उन ख्वाहिशों को एक बुक की शक्ल में तहरीर किया और बताया कि मरने वाले ज़्यादातर अफराद 5 ख्वाहिशें ऐसी हैं जो करते हैं। वही आज मैं आपसे अर्ज करने वाला हूं। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ये यकीन है कि मेरी वीडियोस देखने के बाद ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर होने वाला है। नाज़रीन, सबसे पहली जो मैं बात अर्ज करने वाला हूं वो ये कि मरने वाला एक ख्वाहिश जो उसने पहली बताई कि वो तकरीबन अक्सर लोग करते थे कि काश मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारता, काश मैंने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी होती, मैंने लोगों की बातों को ना सुना होता, मैंने अपना लिबास लोगों के कहने की वजह से ना बदला होता, मैंने अपनी गुफ्तगू का अंदाज लोगों के कहने की वजह से ना बदला होता, मैंने अपनी चाल ढाल, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ लोगों के कहने पे ना तब्दील किया होता। काश मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार पाता तो आज मेरे दिल में कुछ खलश बाकी ना होती। नाज़रीन, जब भी आदमी दुनिया में होता है ना, हम लोगों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी तबाही की तरफ ले जाते हैं और हम यही सोचते रहते हैं, नहीं मैं ये करूंगा तो फलां ना खुश हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा, और हम लोगों के लिए अपनी खुशी भी तबाह कर देते हैं। तो नाज़रीन, जो इंसान मर रहा होता है ना, वो उसके दिल में ये कभी ना कभी ज़रूर आता है कि काश मैं ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार लेता, मैं लोगों की बातों में ना आता। और मरने वाले जो दूसरी ख्वाहिश किया करते थे वो ये कि काश मैं अपनी फीलिंग्स यानी अपने दिल की बातें अपने जो मेरे करीबी थे उनसे कह पाता। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम इस कदर सख्त गिर हो जाते हैं कि अगर अपनी बीवी के लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए हमारे दिल में कोई फीलिंग्स होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो हम उनसे शेयर नहीं कर पाते। हम ये सोचते रह जाते हैं कि कहीं मैं उनसे कहूँगा तो उनको बुरा ना लग जाए। तो जब इंसान का आखिरी वक्त आता है तो फिर वो परेशान हो जाता है कि काश मैंने अपनी फीलिंग्स, अपने ख्यालात अपने करीबी लोगों से कहे होते, क्योंकि जब आप अपने ख्यालात दूसरे लोगों से कह देते हैं तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, आपकी ज़िंदगी में एक अजीब सी खुशी आ जाती है। तो मरने वाले ये ख्वाहिश किया करते हैं कि काश मैं अपनी ये बात फलां से कह पाता। और तीसरी ख्वाहिश जो मरने वाले किया करते थे, जो उस ब्रूनी वेयर ने अपनी बुक में तहरीर किया, वो ख्वाहिश थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा काम ना किया होता, काश मैं अपने काम में इस कदर मसरूफ़ ना हो गया होता, क्योंकि मैं अपने काम में इस कदर मसरूफ़ रहा कि मैं अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को, अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को वक़्त ना दे सका। और जब मेरे पास वक़्त आया, जब मैंने काम छोड़ दिया, उसके बाद क्या था कि जिन लोगों को मुझे वक़्त देना चाहिए था अब उन लोगों के पास मेरे लिए वक़्त नहीं है कि आज मैं मर रहा हूं और मेरा कोई हाल पूछने के लिए भी नहीं आया। तो नाज़रीन, तीसरी ख्वाहिश जो मैंने अर्ज़ की कि लोग ये करते थे कि काश मैं अपने काम में ही बिजी ना हो जाता, मैं अपने करीबी लोगों को भी वक़्त दे पाता। और चौथी ख्वाहिश जो मरने वाले किया करते थे और ब्रूनी वेयर ने उसको अपनी बुक में तहरीर किया, वो चौथी ख्वाहिश ये थी कि काश
काश मैंने अपना वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारा होता। नाज़रीन, ये हम बड़ी ज़िंदगी में गलती करते हैं कि जब हम कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में या यूनिवर्सिटी लाइफ में दोस्त होते हैं, 4-4, 5-5 साल एक ही क्लास में, जब हम पढ़ते हैं, वक्त गुजारते हैं, तो कुछ ना कुछ यादें होती हैं। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं कि जैसे ही हम उस यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से निकलते हैं अपनी डिग्री लेकर, अपने अपने कामों में इस कदर मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम एक दूसरे से ताल्लुक़ ही नहीं रख पाते, एक दूसरे से राब्ता ही नहीं रख पाते। हम अपनी ज़िंदगी को इस कदर काम में जो है वो गुजार रहे होते हैं कि हमारे पास दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं रहता। और फिर क्या होता है कि जब आखिरी वक्त आता है तो कोई हमारा हाथ थामने वाला नहीं होता, कोई हौसला देने वाला नहीं होता, कोई गम बांटने वाला नहीं होता, कोई खुशियां बांटने वाला नहीं होता। सॉरी। तो नाजरीन, जब भी इंसान मरने लगता है ना, उसके दिल में ऐसी ख्वाहिशें आ जाती हैं कि काश मैं अपने दोस्तों को वक्त दे पाता। आज आप ये ना सोचें कि भाई फलां मेरे साथ राब्ता नहीं करता तो मैंने भी नहीं करना। आप उठाइए फ़ोन, कॉल कीजिए, उठाइए फ़ोन, आप मैसेज कर दीजिए, आप उसको ईमेल कीजिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपने दोस्तों से ताल्लुक़ बहाल कीजिए। अगर दूर हैं, जा नहीं सकते, तो भाई आप फ़ोन पे तो राब्ता रख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक़ रखें, उनके साथ वक्त गुजारें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वक्त हमारा करीब आ जाए हम भी ये सोच कर परेशान हो रहे हों कि हमने अपने ख़ास दोस्तों को खो दिया, ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ हो गए कि दोस्तों को टाइम ना दे पाए। और पाँचवीं और आखिरी चीज़ जो हर मरने वाला ये चाहता था कि काश मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाता। नाज़रीन, हम जब ये पहली जो 4 चीज़ें मैंने अर्ज़ की हैं, अगर इन 4 चीज़ों पे अमल किया जाए तो 5वीं चीज़ यानी कि खुशी खुद ब खुद ही मिल जाती है। जब बंदा ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार रहा होता है तो आप खुश हैं। जब बंदा अपने दिल की बातें किसी अपने से शेयर कर रहा होता है तो आप खुश हैं। जब आप ज़िंदगी में काम भी कर रहे हैं और अपने बीवी, बच्चों, बहन भाइयों, वालिदैन को टाइम दे रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को टाइम दे रहे हैं, तो आप खुश हैं। और चौथी चीज़, आप अपना वक्त दोस्तों के साथ गुजार रहे हैं तो आप खुश हैं। यानी ये 4 चीज़ें करेंगे तो 5वीं चीज़ यानी आपको खुशी भी मिल सकती है। तो जब हम इनमें से कुछ भी ना करेंगे तो फिर क्या होगा, आखिरी वक्त होगा तो हम पछता रहे होंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि हमारा भी ये वक्त आए, अगर आप लोगों के कहने के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी खुशी का ख्याल नहीं, तो इस आदत को छोड़ दीजिए। अगर आपके दिल में किसी को कहने के लिए कुछ है तो ये डरिए ना, ये ना सोचिए कि मैं कहूँगा तो उसको बुरा लग जाएगा। जो दिल में है कह दीजिए। अगर आप दोस्तों को टाइम नहीं देते या दोस्तों के साथ आप राब्ता नहीं रखते तो आज ही उठिए, अपने दोस्तों के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल कीजिए। अगर आप जो हैं अपना वक्त फैमिली को नहीं दे पाते तो उठिए, काम तो होता रहेगा लेकिन ये फैमिली हमेशा नहीं रहने वाली। आप भी जा सकते हैं या आपकी फैमिली में से भी कोई आपसे पहले जा सकता है। तो लिहाजा अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। दिल में जो है वो ना रखें बल्कि अपने प्यारों के साथ उसको शेयर करें तो खुशी भाग कर आपके पास आ जाएगी।